से कम 200 एकड़ किसान की फसल डूबे हुए हैं। बाढ़ जैसे हालात है, किसानों की फसलें डूब गई हैं, खाने के अन्न के मोहताज हो जाएंगे। ये हर साल इसी तरह होता है क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो है थोड़े नहर है, उसको सफाई नहीं किया गया है, सरकार विशेष ध्यान नहीं दे रही। जनपद के सदर तहसील और ग्राम सभा बढ़नी है, भरोहिया ब्लॉक के अंतर्गत ही बढ़नी है, जो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए और सारी फसलें किसानों की जलमग्न हो गई। और यहाँ पर उस स्थिति को लेकर के आए हुए हैं, ग्राम सभा के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या समस्या है सर, आपका सुना? अरे अजय कुमार यादव, क्या समस्याएं हैं सर? आज सब बढ़ गया, बूढ़ गए, हमन के फसल का खाइल जाए, जियल जाए। सारे फसल मतलब ऐसे डूब गए सब? हाँ, सब डूब गए। हाँ, सब यही तरह है, और कहाँ डाले थोड़ी ना हमन के और खेत, कहीं खेत नहीं था और खेती नहीं है कहीं। क्या करेंगे आप लोग, मतलब और कोई क्या साधन है? अब कौन साधन बा, यही के रहा है। हाँ, सब बूढ़ गए। वो सारी फसलें सरकार से क्या अपील है आपको? अरे सरकार हमन के कुछ दे, मुआवजा वजा और कौन चीज। क्या कहना चाहते हैं बाबा? ये सब बूढ़ गए फसलिया, और क्या कर जाए। हाँ, बस बहुत समस्याएं हैं। बाबा आपकी बैंकर के कब से मांग है आप लोग की? अरे हम जानता कि 20 साल से ऊपर 20 साल हो गया, 20 वर्षों में नहीं हो पाया। अब तो मुख्यमंत्री जी हो गए हैं, जब सांसद हुआ करते थे। हाँ, अभी तक नहीं हो पाया। उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी 7 साल से 9 साल हो गया। कहलाहू रहना कि मंत्री हो जाए है कि तब हो पाए। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी भी हो गए, तब पर भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री होने के बाद भी नहीं यहाँ पर विकास हुआ। ये हालात देखिए किस प्रकार की स्थितियां हैं। बैंकर की व्यवस्था नहीं की गई है, इस वजह से भारी जल भराव है, चारों तरफ किसानों की फसलें जलमग्न है, कोई सुधार नहीं हुआ है अभी तक। मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ किसानों की समस्या ये है कि यहाँ पर जो फसलें थी, किसानों की उम्मीदें थी, जिन फसलों की भरोसे बदौलत किसान अपनी ज़रूरतें को पूरी करता है, अपने घर, अपने बच्चों की शिक्षा पूर्ति करवाता है, घर की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ये मात्र फसल ही तो है। हाँ बाबा, सब ये सब है, ये खेत है हमन के सभी। कितने एकड़ की फसलें आपकी थी जो डूब गई? कम से कम 200 एकड़ किसान की फसल डूबे हुए हैं। 200 एकड़ की फसलें। बताइए यहाँ जो फसलें, अच्छा ताल तो नहीं है? नहीं, ताल नहीं है। मकान देख लीजिए, बगल में मकान नहीं है, ताल में मकान बनेगा? मकान तो है बिल्कुल, हमने सोचा शायद बीच नहीं, में ताल नहीं है, ताल नहीं है। ये 20 दिन पहले फसल लग चुकी थी। हाँ, रुपये नहीं हो गया और मतलब सभी की फसलें डूब गई है। पानी कहाँ से आया है? बरसात का सब पानी है जी। अच्छा, नदी का पानी नहीं है? नहीं, नदी का पानी नहीं है, नदी का अटैच नहीं है, सब बरसात का पानी है। प्रदेश सरकार से क्या अपील है आप लोग की? हम लोग को राहत सहायता चाहिए, मतलब तत्काल इसकी निरीक्षण किया जाए। यही अपील है यहाँ के अधिकारियों से कि यहाँ की जांच करें। और जो कोई आया नहीं है, अभी तक कोई नहीं आया। पानी हो गया, बारिश हुए, अभी तक कोई नहीं आया है। अभी क्या उम्मीद लगता है कि जल निकासी हो जाएगी यहाँ से? जल निकासी नहीं होगा, सब बंद है, सब व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं, पुल सब बंद है। चिलुआ भी है ना? चिलुआ उस पार है, कनेक्शन नहीं कहीं है? नहीं, कनेक्शन नहीं, कनेक्शन नदी में है, कनेक्शन बंद है वो। आइए, आपका परिचय? ग्राम प्रधान बढ़नी जी। क्या कहना चाहते हैं सर इस विषय पे? अब जल जमाव हो गया है, सरकार तो से आदेश ये भी है कि जल जमाव का कोई उपाय किया जाए। हम लोग का पानी निकल नहीं सकता है, नदी की बड़ी हो रही वजह से पानी निकलने में दिक्कत हो रही है, फसलें ज़्यादा नुकसान हो गई हैं और धान की खेती बहुत पहले लग चुकी है, 15 से 20 दिन पहले। उसका फसल का कुछ मुआवजा प्रदेश सरकार कुछ व्यवस्थाएं करें, यहाँ के अधिकारी जाँच करें, है ना? इसका सर्वे करें, कितना क्या हुआ, इंश्योरेंस वाले आए अपना। और क्या इन नदी का अटैचमेंट है क्या? अटैचमेंट है कि नदी बढ़ जाने की वजह से पानी का डंप हो गया है, पानी बढ़ नहीं रहा। हाँ, वैसे भी नदी का जलस्तर कहीं यहाँ जो पानी भरा हुआ है इससे कहीं ज़्यादा ऊंचाई पर हो गया है रोहिन नदी, और बहुत ज़्यादा जल भराव, बहुत तेज़ी से जल की वृद्धि हुई है। रोहिन नदी भी तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा है रोहिन नदी का भी, राप्ती नदी का, मतलब हर नदियों में पानी छोड़ दिया गया। नेपाल में भी पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये हालात बढ़ने से आप लोग देख पा रहे हैं, कई ग्राम सभाओं के लोगों की किसानों की खेतियाँ हैं, इसमें सभी खेती डूब गई है, जलमग्न हो गई है और पूरी तरीके से अब किसानों की जो उम्मीदें थी, उम्मीदें टूट गई हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची है, बड़ी मुश्किलें हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं कहना चाहता हूँ सरकार आपके माध्यम से इस पूरे जितना डूबा हुआ है छोटे बड़े किसानों का, लगभग 200 से 300 एकड़ ज़मीन डूबा हुआ है, ये पूरे छोटे बड़े किसानों का है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार इन गरीब किसानों के कोई मदद करे। हर वर्ष ऐसे ही होता है क्या? हाँ, ये हर साल इसी तरह होता है क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो है थोड़े नहर है, उसको सफाई नहीं किया गया है, सरकार विशेष ध्यान नहीं दे रहा है और बारिश ऐसे होता है तो रोड पे भी पानी आ जाता है। रोड पर यहाँ आने जाने में भी समस्याएं बढ़ जाती है क्योंकि सरकार विशेष ध्यान नहीं दे रही, नाला जो है साफ नहीं करा रही है। बैंकर की व्यवस्था, बैंकर की व्यवस्था किया जाए, बहुत पहले से महाराज जी के ये मांग थी कि यहाँ बढ़नी ग्राम सभा के लिए बैंकर लगाया जाए।
ये करीब 20 साल से मांग चल रही थी, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी तक पूरा नहीं हुआ। आश्वासन मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जनपद के बढ़नी में, जहाँ पे तमाम सरकार ने आश्वासन भी दिए थे बैंकर के लिए, और ग्राम सभा की जनता की मांग भी थी कि यहाँ पर बैंकर की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है। यहाँ पर जल निकासी हो ही नहीं पाती है। ऐसे ही हर साल किसानों की कई सौ एकड़ की फसलें डूब जाती हैं, जलमग्न हो जाती हैं। उसके बाद क्या मुआवजा मिल पाता है आप लोग को? अभी तो सर एक बार भी नहीं मिला है। एक बार भी नहीं मिला है। हम चाहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से सरकार तक हम लोग की बातें पहुँचे और मुआवजा की व्यवस्था करें। मतलब जो बीज का खाद भी, पानी सब जो आपने लगाया है भर्ती, सब डूब जाता है। जी, अब तक किसान का सब कुछ 20 दिन पहले खेत की पूरी गड़ाई हो चुकी थी। सब एक किसानों को धान की रोपनी हो गई थी। बाबा क्या कहना चाहते हैं अपनी समस्या को लेकर के? मांगिए मुख्यमंत्री जी से। हाँ, ऐसा ना हमन के जैसी खाल पड़ता है, यहाँ बिस्टौली से लगा पूरा डायरेक्ट पानी तक यहाँ तक आता है। अच्छा, यहाँ का निकाल नहीं है। मतलब पूरे इलाके की पानी सब यहीं आता है। ये खाल पड़ता है, हाँ। यहाँ पूरा पानी नरकटहा से लगा बिस्टौली टिकरिया जंगल तक पूरा नहर के पानी यहाँ गिरता है। तो सभी नहरों का अटैचमेंट इसी में है। हाँ, और यहाँ आप लोग का फसल खराब खत्म हो जाता है। सब खत्म हो गया पूरा। जहाँ भी व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी थोड़ा सा नीचे है खेत है किसानों की, वो सारी फसलें ऐसे डूब करके जलमग्न हो गई है। केवल एक गोरखपुर जनपद ही नहीं, सर्वे के दौरान महाराजगंज जनपद में भी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सभी फसलें जलमग्न हो गई है। यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि रोड पर भी जल भरा हो जाता है, रोड पर भी धाराएं बहती हैं, लोगों को आने जाने में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बस 1-2 दिन और बारिश हो जाए, यहाँ पर रोड पर पानी चढ़ जाएगा। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से ही अपील है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सांसदों से मेरा यही अपील है कि यहाँ के ग्राम सभा यहाँ की स्थितियों को आकर देखें। यहाँ बढ़नी ग्राम सभा में बाढ़ जैसे हालात है, किसानों की फसलें डूब गई हैं, खाने के अन्न के मोहताज हो जाएंगे, दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। किसान अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो हर एक ज़रूरत किसान अगर कोई किसी प्रकार से पूरा करता है तो अनाज को बेच करके ही अपने अन्न को उगाता है, अन्न को बेचता है, तब जाकर ज़रूरत पूरी। आप किसान हैं आप? हाँ। कितनी फसलें डूब गई आपकी? फसल तो पूरा डूब गई है, फसलें तो पूरा डूब गई है। अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर पाएंगे आप? अब कैसे पूरा करेंगे? इसी से हम लोग का चलता है, जीव का साधन था। हाँ, यही साधन था। अब तो खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सारी उम्मीदें पर सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बिल्कुल देख पा रहे हैं पूरी तरीके से जलमग्न ही, चारों तरफ जल ही जल। जहां तक नजरें जाएंगी आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लगाई महाराजगंज तक, महाराजगंज चौराहा है ना आगे, महाराजगंज चौराहे तक पूरा भारी जल भराव। ये पूरा जैसे मालूम पड़ रहा है कि कोई ताल हो बड़ा सा, और ताल नहीं बल्कि पूरे ग्राम सभा किसानों की खेतियां हैं, सबकी खेतियां जलमग्न हो गई। अभी देख पा रहे हैं 1 इंच भी नहीं दिख रहा है, धान की फसलें 1 इंच भी नहीं दिख पा रही हैं, 1 सेंटी भी नहीं दिख पा रही हैं। चारों तरफ मानो बस वही पानी ही पानी है, बल्कि कुछ और दिख नहीं रहा है। हल्की सी भी 1 सेंटी भी नहीं कुछ दिख रहा है, सब डूब करके खत्म हो गया है। अब किसानों की जो उम्मीदें थी, जिससे किसान सारी उम्मीदें लगा रखता है कि हमारा अनाज उगेगा, उसके बाद जो कुछ भी अन्य होगा मार्केट में बेचेंगे, अपनी ज़रूरतें होंगी जो उससे पैसे मिलेंगे, उससे अपनी ज़रूरतें पूरा करेंगे। अपने घर में किसी सदस्य अगर बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज करवाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने वस्त्र को खरीदेंगे, अपनी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने का कोई अगर एक साधन होता है तो अनाज होता है। अन्न ही नहीं उग पाएगा आपकी बार, तो सारी फसलें जलमग्न हो गई, अब सब डूब गई, अब क्या बचा ही है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से यही अपील है कि मुख्यमंत्री का सारा घर गोरखपुर जनपद ही है, तो गोरखपुर जिले में अधिकारी आए, सर्वे करें, यहाँ की स्थितियों को देखें और यहाँ किसानों को मुआवजे के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान की जाए। मेरा बस यही अपील है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक सहयोग के रूप में, मुआवजे के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान करे, जिससे कि किसी प्रकार से किसान अपना जीविकोपार्जन कर सके। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की सच जरूरी है।